पैसा लगे तो लगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय लगाती है ना। 2-4 घंटे के अंदर कुछ मतलब होता ही नहीं है लड़कियों का। तो भाई तो ये अब यहाँ पर बैठने लग रहे हैं वो भाई। इस प्रकार के नज़ारे आपको खुले में ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के और ये आदमी ही इस प्रकार से बैठते हैं, लड़कियां और महिलाओं को भी यहाँ पर आप बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा देखने को आप लगोगे। इधर की साइड भी एक भैया जी जो है वो अपने घर से बाल्टी लेके आए हैं। चलो ये अच्छी बात है कि अच्छा पानी तो लेके आए हैं, तो नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि यही गंदगी वाले पानी को यूज़ करते हैं और इसी से हाथ धोते हैं और वापस इसी से ही खाना खा लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं BL विष्णु आप सभी का आज की वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों मैं हूं अभी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर, और इधर पीछे की साइड आप देख सकते हैं मुंबई का द फेमस होटल ताज होटल है। और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा VIP एरिया के अंदर खड़े हैं। और आज है संडे का दिन और पाँव रखने की जगह नहीं है। दूर दूर तक आप जहाँ पे भी देखेंगे लोग ही लोग आपको नजर आएंगे, बिल्कुल काले काले सिर के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा है। इधर की साइड भी देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं थाली भी फेंकूँ तो नीचे नहीं गिरेगी, इस प्रकार से ऊपर ऊपर तैरेगी। तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। पीछे की साइड आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया का नज़ारा। अभी हम बहुत ही खतरनाक इलाके के अंदर जाने वाले हैं भाई साहब। वहाँ के ऐसे ऐसे सीन जो आप अनुभव ही नहीं कर सकते और आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि मुंबई जैसी सिटी के अंदर आपको इस प्रकार के सीन देखने को मिलेंगे, है ना। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा VIP एरिया के अंदर खड़ा हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब फ्रेम चेंज होगी तो आप देखने वाले हो कि भाई ऐसे ऐसे खतरनाक सीन झोपड़पट्टियों के बीच के साइड के अंदर सब कुछ खुले आम, पूरा खुले आम चलता है भाई साहब। तो खुले आम वाले सीन अभी आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ के थोड़े से नज़ारे मैं आपको दिखाते चलता हूँ भाई। मुंबई की भीड़ यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त है और साथ ही साथ यहाँ मुंबई की जो डबल डेकर बस है उसका भी नज़ारा आपको जबरदस्त देखने को मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत तरीके से जो लोग हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, सब तैयार हो के यहाँ पर आए हैं भाई, एकदम शानदार तरीके से घूमने के लिए संडे एंजॉय। क्योंकि भाई देखो 6 दिन जो है वो लोग काम करते हैं, अपने ऑफिस वगैरह में जॉब करते हैं और फिर संडे के दिन अपनी फैमिली के साथ में निकल जाते हैं भाई संडे को एंजॉय करने के लिए। स्ट्रीट पे यहाँ पर आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं रहेगी। गर्मा गर्म समोसा, फ्रूटी, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर भैया जी इसके तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमते हुए मिलेंगे। तो ये 40 रुपये के अंदर आप फ़ोटो शूट भी आप ऐसे प्रकार से करा सकते हैं। ऐसी फ़ोटोएँ जो है वो भैया जी HD में यहाँ से निकालते हैं। तो ये है भाई ताज होटल का नज़ारा। इधर देखिए कबूतरों का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है। लोग यहाँ पर कबूतरों को दाना डालते हुए भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। तो ये देख सकते हो भाई यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं भाई और आपको दिखाते हैं। नर्स भी आए हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर घूमने के लिए बाहर से। यहाँ पर भाई मुंबई के नज़ारे देखने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज के दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा भीड़ देखने को यहाँ पर मिल रही है लगातार। तो चलते हैं भाई यहाँ से होते हुए आगे। और ये देखिए भाई इतने लंबे लंबे तगड़े तगड़े फॉरेनर भाई साहब हैं। ओए होए होए होए, ये देखिए भाई। और पूरे बीच पर इधर की साइड है भाई समुद्र का पूरा नज़ारा और इधर की साइड लोग नहीं, यहाँ पर जगह बिल्कुल वो कहते हैं ना कि लोग पाँव रखने की जगह तक नहीं है। ये देख सकते हैं साइड के अंदर यहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं है। और खूबसूरत तरीके से लोग तैयार हो के एकदम मस्त बन के आए हैं। क्योंकि भाई फ़ोटो शूट वीडियो वगैरह बनाने के लिए लड़कियां ज़्यादातर यहाँ पर आपको रील शूट करती हुई बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो भाई ज़्यादातर मुंबई की रील जो है वो आपको यहीं की देखने को मिलेगी, ताज के जस्ट सामने। और इधर है खूबसूरत नज़ारा। और आज यहाँ पर देख सकते हैं मैं 2-3 बार आया हूँ, लेकिन ऐसा नज़ारा मैंने पहले नहीं देखा, आज पहली बार देखा हूँ। जहाज़ बहुत ही ज़्यादा है अंदर और आप जहाज़ की सैर भी कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल कम प्राइस है। कैमरे से फ़ोटो शूट करवाना है तो भाई 30-40 रुपये के अंदर इस प्रकार से कैमरे के अंदर आपको ज़बरदस्त फ़ोटोज़ निकाल के देंगे 30-40 रुपये में। और ये है द फेमस ताज होटल। और यही ताज होटल के अंदर भाई साहब कसाब ने गोलीबारी की थी। सैकड़ों लोगों को यहाँ पर मुंबई के अंदर कसाब और उसकी जो 6 साथी थे उन्होंने सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था यहाँ पर। तो ये आप 26/11 जो है वो मूवी जरूर देखना। 26/11 का जो हमला हुआ था, 26/11/2008 के अंदर हमला हुआ था भाई, तो उसको 26/11 का हमला बोलते हैं। आतंकवादी कसाब और उसकी टीम जो है वो समुद्र के रास्ते से आए थे और आगे वो कोलाबा की झोपड़पट्टियां हैं वहां से बीच से होते हुए वो घूमते घूमते इधर की साइड आए थे। और आते ही सबसे पहले एक कैफे था उसके अंदर हमला किया। उसके बाद यहाँ पर हमला किया था इस ताज होटल के अंदर। और मूवी के अंदर ये गेटवे ऑफ इंडिया भी यहाँ पर दिखाया जाता है।
देखिए तो अच्छी बात, नहीं देखिए तो एक बार लाइफ के अंदर वो मूवी जरूर देख लेना भाई, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और फिर वो दो की टीम के अंदर बंट गए थे इधर उधर, ताबड़तोड़ जो दिखा उसको मारा उन्होंने। इस रास्ते से होते हुए हम लड़कियों के मार्केट में जाने वाले हैं, जहाँ पर आपको हर चीज आपको सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की ही मिलने वाली है। तो इस रास्ते से होते हुए चलते हैं भाई लड़कियों के बाजार में और दिखाते हैं लड़कियों का बाजार कैसा है मुंबई का, क्योंकि मुंबई का द फेमस लड़कियों का बाजार हर कोई उसको विजिट करता है और हर कोई देखने में भी एक्साइटेड रहता है कि भाई लड़कियों का बाजार कैसा है भाई। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है अंग्रेजों के ज़माने की है, उनके अंदर आज जो है वो बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर संचालित होते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं। मैं आ चुका हूँ ओबेरॉय होटल के जस्ट पीछे की साइड में, देखिए कितना सुंदर एक चर्च बना हुआ है और यहाँ पर लगभग देश आज़ाद होने से पहले की होटल्स बनी हुई है। सामने आप देखिए ये बड़े मियाँ होटल है, यहाँ पर सिंस 1946 लिखा हुआ है ना, जस्ट देश आज़ाद होने से 1 साल पहले ये जो है यहाँ पर कैफ़े बना था। आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा, और इस एरिया के अंदर विजिट करते हुए अपने को ऐसा फील होगा कि भाई हम इंडिया के अंदर है ही नहीं, किसी विदेशी कंट्री के अंदर विजिट करने लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के लोग भी कुछ इस प्रकार का पहनावा पहन के आते हैं कि मतलब फील होता है कि मतलब पूरा विदेश है। और अंग्रेज भाई साहब भरे पड़े हैं, फॉरेनर्स बहुत, मतलब अफ्रीका के बाहर से, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका वगैरह सब जगह से आते हैं भाई साहब। और देखिए कितनी वीआईपी स्ट्रीट है यहाँ पर, कैब वगैरह सब कुछ यहाँ पर खड़े हैं और बहुत सारे लोग देखिए घूमने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल फील होता ही नहीं है कि भाई हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इलाकों के अंदर खड़े हैं, तो लगेगा कि हम कहीं ना कहीं बाहर खड़े हैं। और ऊपर की साइड देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अपने को ये देखिए नजर आ रही है भाई। लग्जरी बसें देखिए, ये देखिए एसी और बहुत ही कम बिल्कुल भाड़े के अंदर आप इन बसों के अंदर सफ़र कर सकते हो। ये जो सामने डबल डेकर बस आ रही है, ये CST से यहाँ तक आने के सिर्फ 6 रुपये AC बस का यहाँ पर लगता है। तो मुंबई के अंदर खाना और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है ना। 5-10 रुपये के अंदर आप पूरा मुंबई घूम सकते हैं। तो इनके अंदर बैठे हैं लोग, ये CST से आई है ये गाड़ी और गेटवे ऑफ इंडिया तक ये आई है। और इसके अंदर जो किराया है CST से यहाँ तक का, ये पूरा 6 रुपये है। ऊपर भी बहुत सारे बैठे हैं, ये डबल डेकर बस है भाई। तो यहाँ से चलते हैं, तो 6 रुपये में मज़े लेने लग रहे हैं लोग, ऐसे सफ़र कर रहे हैं भाई। तो फाइनली पीछे की साइड जो स्ट्रीट दिख रही है ये लड़कियों का बाजार है। हम फाइनली लड़कियों के बाजार के अंदर आ चुके हैं और इसको लड़कियों के बाजार के नाम से ही जाना जाता है। तो अब हम अंदर चलते हैं भाई साहब। मतलब सिंगल आदमी तो पैदल चल ही नहीं सकता, इतनी भीड़ है। और अंदर का नज़ारा दिखाता हूँ कैसी कितनी सारी भीड़ है, चलना भी मुश्किल है भाई। हम लोगों को जो जाना है वो इस साइड से अंदर की साइड जाना है और एक तरफ जो है वो गाड़ियाँ चलती है और इस स्ट्रीट के अंदर जाते हैं। तो थोड़ा सा अंदर का नज़ारा देखते हुए फिर मैं बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर पैदल चलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग जो है वो यहाँ पर शॉपिंग करने लग रहे हैं। तो चलिए आगे देखिए भाई। ये देखिए भाई सब लोग यहाँ पर पूरा रास्ता जाम करके यहाँ पर खड़े हैं और ये कम से कम 1 किलोमीटर तक का ये नज़ारा है भाई। चलो 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 चलो, ये देखिए भाई यहाँ पर पूरा ये नज़ारा। तो आप देख सकते हो आप कितने सारे यहाँ पर अलग अलग लड़कियों के आइटम रखे हुए हैं भाई साहब। मेरे को तो यहाँ ना इनके नाम पता है और ना ही इनका कुछ यूज़ पता है, पता नहीं कहाँ यूज़ करते हैं। और पूरा अंदर की साइड पूरा लंबी दुकान है भाई, चाहे अंदर की दुकानें हो, मॉल हो या फिर बाहर सड़क के ऊपर कोई छोटी मोटी टपरी लगा के भी कुछ सामान बेच रहा हो, हर जगह आपको लेडीज़ ही लेडीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और उनके साथ जो जेंट्स आए हुए वो तो परेशान ही हो जाते हैं, क्योंकि लड़कियां जो है वो आगे निकलने का नाम तक नहीं लेते हैं। एक शॉप पर खड़े खड़े आधा घंटा निकाल देते हैं और साथ में जो जेंट्स आते हैं भाई साहब पूरा परेशान हो जाते हैं। अब क्या ही करें, लड़कियों की शॉपिंग जो है वो भाई बहुत ही ज़्यादा है ना, टाइम जो है वो निकालने वाली होती है। तो धीरे धीरे देखते हैं, मज़े करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंदर की साइड भी बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हम लोग देखने लग रहे हैं भाई। पूरा हालत यहाँ पर ख़राब है। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ स्ट्रीट के अंदर से और ये लगातार चलती रहती है, लेकिन अब मैं अंदर की साइड नहीं घुसूँगा, मैं बाहर रोड पे ही चलूँगा भाई साहब। चलना मुश्किल है अंदर, मतलब लड़कियाँ खड़ी रहती है, आगे बढ़ने का नाम तक नहीं लेती। और इतनी ज़्यादा भीड़, आज संडे का समय है तो भाई साहब सब लोग जो है वो अपनी अपनी जॉब से फ्री हैं, तो यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ या फिर
किसी के साथ भी यहाँ पर आ चुके हैं, अकेले भी बहुत सारी आई हुई हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। क्या पता शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस भीड़ लगा के रखे हैं, आगे बढ़ने का नाम नहीं है। और साथ में जो जेंट्स आता है वो तो भाई लड़कियों की शॉपिंग से परेशान ही हो जाता है। पैसा लगे तो लगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा समय लगाती है ना। 2-4 घंटे के अंदर कुछ मतलब होता ही नहीं है लड़कियों का। तो भाई आपको लड़कियों का मार्केट दिखाते दिखाते इस पीछे वाली सड़क से मैं आ चुका हूँ। फिलहाल समुद्र के किनारे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, और ये जो पीछे वाली सड़क से आया हूँ बहुत ही वीआईपी और इतनी महंगी महंगी होटलें भाई साहब, मतलब सिर्फ फॉरेनर और बड़े बड़े वीआईपी लोग जो है वो इनको अफोर्ड कर सकते हैं। भाई अपनी तो बस की बात नहीं है। एक रात के 50,000 40,000, मतलब एक रात के भाई साहब 50 हज़ार सिर्फ रूम का फूंक देते हैं। मतलब लोगों के पास इतना बथेरा पैसा है भाई साहब। और इधर से आप थोड़ा सा नज़ारा देखिए, मैं वापस से उधर से घूम के, ये सामने गेटवे ऑफ इंडिया और ये ताज का नज़ारा दिख रहा है। और सामने देखिए कितने सारे बोट यहाँ पर तैरने लग रहे हैं, मछुआरों के हैं और कुछ घूमने वालों के भी हैं। तो इतने सारे यहाँ पर देख सकते हैं ना, कितने खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को लग रहे हैं। और फिलहाल यहाँ से अब थोड़ा सा ये नज़ारा अगर आप चेक करोगे तो इधर की साइड कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है, और इधर की साइड भी देखिए। आज संडे के अंदर भाई साहब माहौल पूरा अलग ही माहौल रहता है। और अंग्रेजों के ज़माने की बिल्डिंगें आपको यहाँ पर बहुत सारी देखने को मिलेगी। पूरा लंदन वाला फील आता है यहाँ पर। तो सामने की साइड आप देख रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं भाई। खुले में ही बीच पे शौच ऐसे लोग कर देते हैं, और देखिए इस प्रकार से ही कपड़े पहन लेते हैं, सामने ही इसी में ही धोते हैं, और इसी में ही वापस वही हाथ इसी में ही धो लेते हैं, और उसी से हाथ से ही वापस खाना खा लेते हैं। और एक दूसरे से शर्म वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। मतलब एक दूसरे के सामने ही बैठ जाते हैं और एक दूसरे के सामने ही करते हैं। साला अपने को तो कोई सामने देख ले तो पेशाब नहीं उतरता है, और यहाँ पर ये साले शौच एक दूसरे के सामने कर लेते हैं। और सुबह ही सुबह अगर यहाँ के नज़ारे देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारे बनते हैं। मतलब ये नज़ारे तो भाई कौन ही देखना चाहेगा। लेकिन आपको घर बैठे मैं मुंबई की ये स्ट्रगल भरी लाइफ दिखाता हूँ। यहाँ पर मतलब क्या होता है कि भाई बाथरूम वगैरह जाने के लिए क्या है कि 5-10 रुपये देने होते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि वो 5-10 रुपये बच जाए, मतलब बचाने के हिसाब से ये खुले में ही इस प्रकार से अपनी इज्जत को नीलाम करते हैं। चाहे लड़के हो या लड़कियां और महिलाएं जो होती है वो सुबह की जल्दी अंधेरे में आना पड़ता है, ताकि यहाँ पर भाई कोई लड़के वड़के जो इशारे करते हैं वो फिर दूर हो जाते हैं। और दिन के समय में भी बहुत सारे नज़ारे अपने को देखने को मिलते हैं भाई। आदमी आया है देखिए रेड कैपरी वाला, वो एक उठ गया है और इसके सामने जस्ट ये इस प्रकार से देखिए ये अब ये बैठने वाला है और नज़ारे बना देगा। तो वो ये देखिए अंदर मतलब झोपड़पट्टियों में से आते हैं लोग यार, यही नज़ारे बना देते हैं यार। वो फिर पीछे से एक और उठ गए हैं। तो भाई ये भाई यहाँ की स्ट्रगल भरी लाइफ है, बहुत मुश्किल हालात है यहाँ पर। और भाई साहब जीने के लिए भाई यहाँ पर मतलब 1-1 रुपए की कीमत है। तो ये अब यहाँ पर बैठने लग रहे हैं वो भाई, इस प्रकार के नज़ारे आपको खुले में ही देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के और ये आदमी ही इस प्रकार से बैठते हैं, लड़कियाँ और महिलाओं को भी यहाँ पर आप बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा देखने को आप लगोगे। इधर की साइड भी एक भैया जी जो है वो अपने घर से बाल्टी लेके आए हैं। चलो ये अच्छी बात है कि अच्छा पानी तो लेके आए हैं। तो नहीं तो ये लोग क्या करते हैं कि यही गंदगी वाले पानी को यूज़ करते हैं और इसी से हाथ धोते हैं और वापस इसी से ही खाना खा लेते हैं। तो ये है भाई कोलाबा की झोपड़पट्टियाँ। एक तरफ ताज और गेटवे ऑफ इंडिया का लग्जरी माहौल, और दूसरी तरफ ये इस प्रकार से खुला माहौल आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत लग रहा है कि नहीं लग रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। यहाँ का नज़ारा इतना गंदा है भाई साहब, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरा तो यहाँ पर दिल ही नहीं करता है बैठने का और ना ही देखने का, लेकिन अब मजबूरी है क्योंकि मैं अभी यही सीरीज़ चला रहा हूँ कि भाई मैं मुंबई की आपको स्ट्रगल भरी लाइफ दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के पास बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है सार्वजनिक सबके पास बने हुए हैं। लेकिन मुंबई के अंदर बहुत ही ज़्यादा भाई साहब पैसों की कीमत यहाँ पर समझी जाती है। 5-5 2-2 रुपये की कीमत यहाँ मुंबई के अंदर समझी जाती है। लोग यही कोशिश करते हैं कि 5-10 रुपये बचा ले वॉशरूम के, यहाँ पर खुले में ही शौच कर लेते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि भाई यहाँ पर महिलाएं और लड़कियां नहीं आती है। सुबह की सुबह जो 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो समय होता है अंधेरे के टाइम, तो उस टाइम लड़कियां और महिलाएं भी जो है वो यहाँ पर खुले में शौच करती है, ताकि जो लड़के वगैरह इशारे करते हैं वो थोड़ा सा दूर हो जाएं और ज़्यादा अंधेरे में इशारे कर ना पाए, है ना मतलब। तो दिन में भी यहाँ पर आपको बहुत साथ ज़्यादा देखने को लग जाए, क्योंकि भाई ये चीज़ ऐसी है, ये तो नेचुरल है ना। ये तो ऐसा थोड़ी है कि भाई सुबह ही सुबह आएगा, तो ये तो दिन में कभी भी प्रेशर बन सकता है, तो लोगों को आना मजबूरी बन जाता है। तो जो गांव से देखते हैं बंदे
वो सोचते होंगे कि भाई मुंबई में जाएंगे, ऐसे भाग कर आ जाते हैं बहुत ज़्यादा लोग, मुंबई में आ जाएंगे, कर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग मतलब पूरे एकदम अमीर तरीके से जिएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ की जो गटर भरी लाइफ, आपको दलदली जवानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप दंग रह जाओगे कि भाई मुंबई के अंदर कितनी किल्लत से लोग गटर ज़िंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। खाना यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेकिन रहने करने के लिए आपको कोई जगह नहीं मिलेगी। पेशाब करने तक की यहाँ पर आपको मुंबई के अंदर जगह नहीं मिलती है ना। बीएमसी वाले नज़र रखते हैं, अगर खुले में थूक भी देते हैं तो साला फाइन मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं। गरीबों की यहाँ पर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुश्किल हालातों के अंदर लोग जीने लग रहे हैं। दिन दिन में मजदूरी करते हैं और रात को फुटपाथ के किनारे यहाँ पर सोकर जो है वो रात बिताते हैं और वापस ऐसी ज़िंदगी बीत जाती है यहाँ पर भाई। यार मैं तो ये नज़ारा देखकर दंग रह गया कि एक आदमी नीचे बैठा है, सोच कर रहा है, अपना जो काम कर रहा है, और दूसरा पास में खड़ा रहकर ये हताई कर रहा है। देखो बातें कर रहा है यार लोगों का। यार सिस्टम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए ये नज़ारे केवल और केवल आपको इस कोलाबा की झोपड़पट्टियों के आसपास ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, है ना। ये देखिए ऐसे, तो मतलब एक आदमी जस्ट पास में खड़ा रह के बातें कर रहा है। यार मैं इधर कोई सामने देख ले तो साला पेशाब का प्रेशर भी नहीं बनता है। और ये कुछ इस प्रकार के नज़ारे हम लोग लगातार देख रहे हैं भाई। कोलाबा की झोपड़पट्टियों के लोग आपको 24 घंटे यहाँ पर, दिन हो चाहे रात हो, आपको यहाँ पर कोई ना कोई बैठा ज़रूर मिल जाएगा। और सुबह ही सुबह तो यहाँ भाई पूरा लाइन से बैठते हैं, एक के पीछे एक, ऐसे मतलब एकदम कंधे से कंधा मिलाकर बैठते हैं। बिल्कुल पास में लाइन से बैठते हैं और इसी के अंदर लोग जो है वो नहाते हैं। सामने की साइड जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं कि बच्चे वगैरह नहा रहे हैं। अब देखिए एक तरफ ये आदमी ऐसे काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे जो है वो डुबकी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं। इसी के अंदर नहाते हुए, स्विमिंग करते हुए आपको बहुत सारे लोग, आपको कपड़े धोते हुए भी आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो यार कैसे इस गंदे पानी के अंदर, गटर वाले पानी के अंदर नहा लेते हैं। हालांकि ये है तो चलो समुद्र, लेकिन ये इधर आसपास ये देखिए जस्ट पास में गंदगी कर रहे हैं तो ये पूरा पानी में ही तो घुल रहा है और वो उधर सामने की साइड नहा रहे हैं भाई। तो धन्यवाद है भाई इनकी माता पिता को, ऐसे औलादों को जन्म दिया है कि ऐसे पानी के अंदर नहाते हैं ये लोग। यार मतलब पता नहीं कैसे ही रहते हैं यार। कि हाँ मानते हैं भाई पैसा कम है, लेकिन हाइजीन का ध्यान तो अपने शरीर के लिए रख ही सकते हैं ना। पैसा नहीं है तो क्या हुआ, तो ये थोड़ी कहते हैं कि भाई इस गंदे पानी में नहाओ, है ना। लेकिन जो सुअरों की ज़िंदगी जो होती है वो सुअर जैसे गटर के पानी में रहता है, उसी प्रकार से जो लोग जिनकी में ऐसी सोच होती है वो ऐसे ही रहते हैं। मतलब इनके पास अगर 1 करोड़ रुपए भी आ जाएं तो भी वो फिर कोई मतलब नहीं है, यूज़ करने लायक नहीं है। ये इसी प्रकार से जीते हैं साले। तो भाई ये है मुंबई की ज़िंदगी। तो भूल कर भी कभी भाई आप अगर भागने का सोच रहे हैं घर से और मुंबई आना चाहते हैं तो ऐसी भूल मत करिएगा। यहाँ की ये ज़िंदगी यात्रा गुरुजी चैनल के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, घर बैठे आपकी आँखें खोल रहा हूँ। तो नहीं तो आपको भी आके यहाँ पर खुले में नंगा होना पड़ेगा और लाइन से कंधे से कंधा मिलाकर आपको बैठना पड़ेगा भाई। वहाँ से निकलकर वापस मैं वीआईपी इलाके के अंदर आ चुका हूँ और बहुत ही शानदार अब यहाँ पर ये लग रहा है। बड़े बड़े देखिए होटल, महंगे महंगे। तो यहाँ पर जो गांव में बैठे लोग सोचते हैं कि भाई हम घर से भागकर मुंबई जाएंगे और वहाँ से मैं सलमान खान बन जाऊँगा, शाहरुख खान बन जाऊँगा, ऋतिक रोशन बन जाऊँगा, हीरो बन जाऊँगा और ऐसे ही मैं ना बिना बताए घर से निकल जाऊंगा और घर वाले मुझे टीवी पे देखेंगे तो खुश हो जाएंगे और फिर मैं मर्सिडीज़ और ऑडी वगैरह लेकर मैं गांव जाऊंगा। ऐसे दिमाग से निकाल देना। यहाँ पर हज़ारों लोगों की ऑलरेडी भीड़ लगी हुई है। लोग सुबह से लेकर शाम तक 3 टाइम वड़ा पाव खा के यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी निकालते हैं। मुंबई के अंदर 2-2 रुपये की कीमत यहाँ पर समझते हैं लोग। खुले में शौच करना मजबूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 5-10 रुपये वो देना नहीं चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आदमी ही दिखते हैं आपको, लड़कियां, महिलाएं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। हर चीज़ यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर बतानी पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं दिखाएंगे। लोग जो है वो भाई पूरे दिन काम करते हैं और रात को चटाई साइड में बिछा कर जो है वो रात बिता देते हैं और वापस सुबह वापस रवाना अपने अपने काम पर। तो इस प्रकार की ज़िंदगियाँ जो है वो यहाँ पर बीतती है। तो भूल कर भी यहाँ पर ये मत सोचना कि भाई मुंबई जाएंगे तो एकदम लग्जरी लाइफ, क्योंकि यहाँ पर है बॉलीवुड भाई। तो लोग यहाँ पर जो पहली बार भी नहीं आए हैं तो वो यही सोचते हैं कि भाई मुंबई जो है वो एकदम स्वर्ग है। तो स्वर्ग सिर्फ उनके लिए है जिनकी मंथली इनकम 1 लाख से ज़्यादा है। बाकी 40-50 हज़ार कमाने वाला भी यहाँ पर स्ट्रगल करता है, कुछ नहीं होता, चटनी भी नहीं होती है। 50,000 रुपये अगर महीना कमा रहे हो तो मुंबई के अंदर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। परिवार में जितने सदस्य हैं सबको जॉब करनी पड़ती है, सबको कमाना पड़ता है, तब जाकर परिवार चलता है भाई। तो ये इस प्रकार का सीन है। बहुत ही गंदी गटर जिंदगी है यहाँ पर, नरक में कीड़े मकोड़ों की तरह यहाँ पर जिंदगी जो है वो मुंबई के अंदर बीतती है। झोपड़पट्टियों के अंदर 3-4 हज़ार रुपये का महंगा भाड़ा और सिर्फ झोंपड़ा मिलेगा आपको 4 हज़ार रुपये में।
जिसके अंदर ना बाथरूम है ना रसोई, कुछ नहीं, सिर्फ एक चटाई बिछाने के लिए जगह मिलेगी, उसका 4000 रुपये। तो ये सिस्टम है भाई यहाँ पर। तो ये व्लॉग जो है वो हमने पूरा आपको इस प्रकार से कवर करके दिखाया। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। बेहतरीन अलग ही टाइप के, अलग ही किस्म के अपने व्लॉग बनते हैं, तो भाई वो आपको देखने को मिलेंगे। देश और दुनिया की कोने कोने आपके यात्रा गुरुजी घूमते हैं और आपको घर बैठे वहाँ की स्ट्रगल भरी लाइफ दिखाते हैं। आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।